क्या समझ में आया हमें? सारा खेल किस चीज़ का है? अब जिसने जितने प्यार से गुलाब जामुनिया देखी है उसके मुख में उतना ही पानी आया है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन मुश्किल हो क्यों जाता है? हम में से ज़्यादा नहीं, अभी भी 2-4% ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी विजुअलाइज नहीं हुआ होगा। उसका क्या कारण है? अगर मैं अभी आपको आपके पड़ोस में जो आंटी रहती है उसकी चुगली सुनाऊं तो सारे विजुअलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? सब करेंगी। अरे कैसा पीटती है, अपने युगल को खींच खींच के मारती है, हुआ विजुअलाइज? तुरंत नहीं हुआ। अरे अपने बच्चे को सीढ़ी से फेंक दिया इसने नीचे, हुआ विजुअलाइज? नहीं हुआ। लेकिन ये विजुअलाइज क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हो ना तो ऐसे कर लेते हो, बैठ के जोर लगाते हो, और मस्तिष्क को जोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब कोई चुगली सुनाता है तो इस पे जोर नहीं लगाते हो, इंजॉय करते हो, तो आसानी से विजुअलाइज होता है। जैसे यहाँ मेडिटेशन शुरू हुआ, कमेंट्री देनी शुरू की, तुरंत जोर लगाना शुरू कर देते हो। जोर नहीं लगाना है, उसको इंजॉय करना है, तब जाकर माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। ब्रेन को, मस्तिष्क को दबाव तो कतई भी पसंद नहीं है। आप में स्कूल वाले बच्चे बैठे हैं ना, ये रहे है ना बेटा, क्या होता है जब पूरे साल पढ़ाई करते हो उस दिन तो ज्यादा करते हो जिस दिन एग्जाम है, और स्कूल में भी बुक ले जाते हो, वहां बैठ के पढ़ते रहते हो जब तक शुरू ना हो जाए। फिर क्या होता है बेटा, जैसे अंदर जाते हो एग्जाम हॉल में जैसे पेपर देखा, पहला तो आता ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेन पे जोर पड़ा है ना, दूसरा भी, ये भी आधा ही आता है, मैं तो गई काम से। तीसरा, और ये भी नहीं आता। बस इतना काफी है, ब्रेन पे पूरा जोर आया। फिर क्या होगा बेटा, वो नीचे वाले सारे आते थे लेकिन सब उड़ गए। ब्रेन को जोर कतई भी पसंद नहीं है। जोर दिया, जो आप चाहते हो फिर ये उसका उल्टा करेगा। जो आप चाह रहे हो ना उसका उल्टा करेगा। फिर क्या होता है बेटा, जैसे ही फिर एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, आते क्या कहते हो, अरे ये तो मुझे आता था, है ना, ओ ये भी आता था। क्यों? क्योंकि जोर को हल्का कर दिया, एक्सीलेटर से पांव हटा दिया, हल्का हुआ, तो हल्का होते क्या हो गया, सब याद आ गया। समझ में आया सभी माताओं को? तो ब्रेन पर जोर कभी नहीं देना। जब भी मेडिटेशन में बैठो, बिल्कुल जैसे होती है ना, दिखाया गया भक्ति मार्ग में, जैसे शंकर जी की कैसी पोज है, कैसे बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, नहीं कभी जोर नहीं देना। कोई चेहरा ऐसे बनाएगा, कोई ऐसे, कोई नहीं, सिंपल। बस देवताओं की कैसे, श्री नारायण का चेहरा देखो यहाँ पे कहा है ना, देखो ये परफेक्ट योग युक्त स्थिति ही है। ना तो आंखें पूरी बंद करनी होती है, ना आंखें पूरी खोलनी है। आंखें बंद करना माना अनकॉन्शियस, यानी सो जाना। आंखें पूरी खोलना माना कॉन्शियस, राइट। लेकिन आंखें आधी खोलना माना सबकॉन्शियस। और मेडिटेशन हमेशा सबकॉन्शियस को ही प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। तो आंखें हमेशा आधी। फिर आ जाओ सवेरे। जब हमने प्रैक्टिस की, थोड़ी सी बाबा से वरदान ले लिया, जो करवाया हो गया, उसके तुरंत बाद केवल ये 2 मिनट का प्रैक्टिस है, इसको ज्यादा समय नहीं देना है। या तब भी अमृत वेले में कभी भी आपको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा हो तो उस बच्चे को, जो पेपर के रूप में आपके सब माताओं के घर में एक छोड़ा हुआ है शिव बाबा ने, है ना, हाँ भाइयों, भाई तो पेपर नहीं देते किसी का, बहुत भोले होते हैं। तो जाइएगा उस बच्चे के पास और खड़े हो जाना ऐसे, दृष्टि देते रहना। वो तो सोया पड़ा होगा, दृष्टि देते रहना और कहना बड़े प्यार से, बहुत जितना गुड़ उतना मीठा, ध्यान देना प्यार से,
ये शिव बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं। ये शिव बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं। उससे पता क्या होगा? पहली बात, पहले 3 दिन में तो वो नजर उतर जाएगी जो आपने उसके ऊपर लगाई है। नजर तो अच्छी खासी लगा रखी है ना उसको, इसका क्या होगा, ये तो बर्बाद ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, ये सब, ये है नेगेटिव नजर। और वैसे भी पवित्र आत्माएं हो, ब्राह्मण हो तो अच्छी खासी संकल्पों में सिद्धि है, तो जो सोचते हो वो नहीं है, ठीक है। तो 3 दिन में तो उसकी नजर उतर जाएगी, वो जो लगी पड़ी है। फिर 3 दिन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा कि जैसे आपको अनुभव होने लग जाएगा कि ये वास्तव में ही शिव बाबा का बच्चा है। बिल्कुल अनुभव होगा आपको कि ये शिव बाबा का बच्चा है। आप उसे जैसी देखेंगे आपको स्माइल छूटेगी। क्यों? क्योंकि मैं शिव बाबा के बच्चे को देख रही हूँ, कि साधारण बच्चा थोड़ी ना देख रही हूँ, शिव बाबा का बच्चा देख रही हूँ मैं, है ना। ये बाबा का बच्चा है। साथ में जोड़ने लग जाना फिर, मेरा आत्मा भाई है। प्रैक्टिस हो रही है। आत्मा भाई, भाई की दृष्टि से क्या होता है? सबसे पहले कौन सा इमोशन क्रिएट होता है? जैसे ही आत्मा भाई भाई की दृष्टि करते हैं, कौन सा इमोशन क्रिएट होता है? कौन सा क्वालिटी काम करना शुरू करता है सबसे ज्यादा? हाँ जी, पवित्रता से भी पहले एक क्वालिटी है, प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। और जैसे ही प्रेम का इमोशन क्रिएट होगा ना, तो हमारे ब्रेन में इस ये एरिया है, मैं थोड़े से 1-2 कुछ साइंटिफिक शब्द यूज कर सकता हूँ, आप भले समझ में ना आए कोई बात नहीं, पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे कि हाँ ऐसे काम करती है, हम तो नहीं जानते थे। तो ये जो ब्रेन होता है ना, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं थिंकिंग ब्रेन। इतना एरिया जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है ना, ये साइंटिस्ट इतना नहीं जानते हैं, इसको हम लोग तो जानते हैं ना। यहाँ इसको कहते हैं थिंकिंग ब्रेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। साइंस के बच्चे समझ लो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये होता है। यहाँ नीचे आत्मा बैठी होती है और यहीं से ना हॉर्मोन्स निकलने लग जाते हैं। बाबा के श्रमानों में बड़ा जादू है। आप जैसे ही बाबा का कोई भी श्रमान लेते हैं ना, हमसे प्यार के, शांति के, सुख के हॉर्मोन्स निकलने लग जाते हैं, जिनकी बाह्य दुनिया में लोग गोलियां खाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स, डोपामाइन बनाने की, सीरोटोनिन बनाने की, ऑक्सीटोसिन बनाने की, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही हम ये प्रमाण लेते हैं ना, ये बाबा का बच्चा है और मेरा आत्मा भाई है, तो आपके यहाँ से प्रेम की एनर्जी निकलेगी, ब्रेन में जाएगी और तुरंत ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनने लगेगा। एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन होता है, ये प्यार का हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है भाइयों? प्रेम का हार्मोन। और ये प्रेम का हार्मोन पता है क्या होता है? फिर यहाँ से चलकर यहाँ एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, वहां पे जाता है और वहां से रक्त में फैलने लग जाएगा। जैसे ही फैलेगा, जो आपके हार्ट से संबंधित, लंग्स से संबंधित जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, सबको क्योर करता चला जाता है। ओके, बाबा का ज्ञान पूरा साइंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कितना कुछ हो गया सवेरे सवेरे एक ही शब्द से। अब उस माता का उदाहरण सुनाता हूँ। तो वो माता ने सिर्फ इतना ही किया, कहता भाई जी मैं तो ये सोच रही थी कि मैं हल्की हो जाऊंगी, पर मैंने क्या देखा, जब मैं ऐसा करती थी कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं, भाई जी वो कभी ठीक ही नहीं रहता था, वो बीमार ही रहता था। तो जब से मैंने ये करना शुरू किया, मैंने तो विद इन 7 डेज ये रिजल्ट देखना शुरू कर दिया कि उसकी बीमारियां घटने लग गई हैं। और मैंने ये देखा विद इन 21 डेज वास्तव में भाई, और कहते वो रोने लग गई खुशी के मारे, भाई जी वास्तव में वो बीमार ही नहीं हो रहे हैं। मतलब उसे बीमार नहीं कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी आप, क्योंकि लगातार उसे नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। बाबा क्यों कहता है? क्या बाबा को किसी ने, क्या बाबा का घूम गया है? बाबा क्यों कहता है बार बार तेरा तेरा तेरा, मेरा कहना मत गलती से भी। ये जो आज किसी को भी मेरा कहना ना, उस पर बहुत बड़ा अत्याचार करना है।
क्योंकि जिसे मेरा कहोगे उसे आज बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि घोर कलयुग के अंत में है, और ये सब मेरा कहते हो, तुरंत काम क्रोध मोह लोभ अहंकार वाला कोई भी इमोशन उठेगा और बस वही एनर्जी उस आत्मा को जाती रहती है, वही जाती रहती है। कहते रहेंगे नहीं जी प्यार है ना, जी नहीं प्यार है ना, ये प्यार है, ये प्यार है। कलयुग में पता है हमने क्या किया है? कलयुग में हमने क्या किया है, हर एक विकारी चीज को ना बहुत पावरफुल और पवित्र शब्दों के तले दबा दिया है। जैसे पति पत्नी के रिश्ते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पवित्र प्रेम का रिश्ता। और सबसे ज्यादा झगड़े जिस रिश्ते में होते हैं वो यही है? कारण क्योंकि इस रिश्ते का जन्म ही विकार से होता है, इसलिए ये इस रिश्ते में झगड़े सबसे ज्यादा है। जैसे हम ज्ञान में चलने लगते हो, कैसे जब युगल दोनों चलते हैं पति पत्नी, तो कैसे घर स्वर्ग बन जाता है। अब ये वास्तव में पवित्र प्रेम का रिश्ता है, वास्तव में ऐसे है। समझ में आया? तो एक अभ्यास और करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे? आत्मा भाई भाई की दृष्टि का प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारी बॉडी की हीलिंग भी होती है, प्रेम का हार्मोन बनता है, और क्या है, अपने आप ही नेचुरली आत्मिक दृष्टि बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलो सीधे बैठ जाइए। ये धरती एक स्टेज है और हम आत्माएं कलाकार हैं। हम सभी शिव बाबा की संतानें हैं। हम सभी परम धाम घर से यहाँ आए हैं। अपने घर को प्यार से याद करना, खेल खेल में स्माइल करते हुए। वो घर जिसमें हम बिंदु रूप में रहते थे, स्टार फॉर्म में। याद आ रहा है अपना घर? देखिए प्यार से, वो चारों तरफ लाल लाल सा प्रकाश। उस लाल प्रकाश में खेलते तैरते सितारे। प्यार से देखते जाओ, ब्रेन पर जोर नहीं देना। इस लाल प्रकाश में हम सितारे खेलते हुए, और हम सितारों के बीच एक बड़ा सितारा जो सूर्य की तरह चमक रहा है। ये कोई और नहीं, ये हमारे बाबा हैं, शिव बाबा। बड़े प्यार से उन्हें देखिए मुस्कुराते हुए।
जैसे शम्मा के चारों ओर परवाने होते हैं, वो परवाने उस शम्मा पर फिदा होते हैं, वैसे ही हम सभी आत्माएं शिव बाबा पर फिदा हैं। हमारा उनसे बहुत प्रेम है। देखिए बाबा को, उनकी असंख्य किरणें दूर दूर तक फैली हुई। सर्वशक्तिमान पिता से दिव्य तरंगे फैलती हुई। जैसे सागर की लहरें आती हैं और छू कर पीछे चली जाती हैं और फिर लौट कर आती हैं, वैसे ही प्रेम के सागर शिव बाबा से प्रेम की लहरें उछल रही हैं। हम आत्माओं को स्नान करा रही हैं। अच्छे से देखना, लहरों से खेलती हम आत्माएं, जैसे सागर में मछलियां पानी से खेलती हैं, वैसे ही हम प्रेम के सागर में खेल रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शिव बाबा रूहानी धोबी बनकर परम धाम धोबी घाट पर लक्ष्य सोप से हम आत्मा रूपी कपड़ों को धो रहे हैं। स्पष्ट देखिए, बाबा लक्ष्य सोप लगा रहे हैं। लक्ष्य सोप लगाकर इस आत्मा रूपी कपड़े को रगड़ा देते हैं और जो भी विकारों के धब्बे हैं वो धब्बे निकल जाते हैं। फिर उसे बाबा प्रेम के जल में डाल देते हैं। इस पवित्र जल में पड़कर आत्मा रूपी कपड़ा स्वच्छ हो रहा है। एकदम क्लीन, साफ, प्योर, पावरफुल, लवफुल। परम धाम में उन आत्माओं को भी देखना जो इस समय धरा पर आपके करीब का रोल अदा कर रहे हैं। कोई युगल के रूप में है, कोई बच्चे के रूप में है, कोई सास ससुर के रूप में है,
उन्हें भी वहां देखिएगा परम धाम में दिख रहे हैं बाबा की किरणों के नीचे। और देखकर संकल्प करिए ये वही आत्माएं हैं जो धरा पर मेरे करीब रिश्तेदारों का पार्ट बजा रहे हैं, किंतु वास्तव में तो मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। जाने दो अवचेतन की गहराई में, वहां से धीरे धीरे नीचे आती हैं हम आत्माएं। अपने आप को उतरता देखना, घर से नीचे आ रहे हैं और आपके साथ अन्य आत्माएं भी आ रही हैं। स्टेज पर नीचे आ गए। प्रकृति एक कमरे में ले जाकर हमारा मेकअप कर रही है। मेकअप करके बाहर निकले, ये तो पहचान में ही नहीं आते। स्त्री पुरुष के रूप में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन गया, पर वास्तव में हम आत्माएं हैं। ये तो केवल हमारे रोल हैं। ये तो केवल हमारे रोल हैं। उस आत्मा को सामने लाइए जिसे देखकर हमारे बहुत विचार चलते हैं। सामने लाइए उसे और देखिए, ये तो मेरा भाई है। इसे ये रोल मिला है, अन्यथा ये तो निर्दोष है। इसका कोई दोष नहीं। मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को दिल से स्वीकार करती हूँ, दिल से स्वीकार करती हूँ। कितना आसान है क्षमा करना उसे। अब मैं उसे दिल से क्षमा कर देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।